दोस्तों, ये कल वाली स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने लास्ट वाली स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वाली स्टोरी को कंप्लीट देखिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों भाई बहन अपने में बातचीत करने लगे और फिर रोज़ की तरह माया अपने स्कूल के लिए तैयार होकर सारा नाश्ता टेबल पर रख दिया और फिर बोली, भाई खा लेना, खाली पेट बाहर निकल जाता है तू हमेशा। ये कहकर निकल गई। नीलेश ने कहा, हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, मैं खा लूँगा। फिर नीलेश की नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो देखा सामने वाली बालकनी में वह खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। फिर मैं बेसुध होकर अपनी बालकनी में गया और जैसे कोई अनचाहा साथी उसे बुला रहा हो, बस उसके कदम रुक गए और उसको देखने लगा। पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मेरे लिए ही बना है। मैं उसकी आंखों में देखे जा रहा था, वो भी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। शायद कुछ कहना चाहती थी, पर वो कुछ उदास सी थी। मैं उसको देख ही रहा था कि वह एकदम से ओझल हो गई। फिर नीलेश रूम में आकर लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा कि क्या हो रहा है। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा जैसा आज लग रहा है। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? पता नहीं कौन है, क्या करती है। मुझे कसक सी हो रही है। शायद कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं सकी। मैं क्या करूं? कैसे उससे मिलूं? फिर कुछ देर बाद नीलेश डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और फिर नाश्ता करने लगा। फिर जैसा ना चाहते हुए भी तैयार होकर बाहर जाने को निकला, पर फिर वापस अपने रूम में आ गया और फिर अपनी तस्वीरों में खो गया। और फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माया ने उठाते हुए कहा, भाई उठ जा, चाय बन गई है। नीलेश ने कहा, क्या टाइम हुआ है? माया बोली, 7 बज गए हैं। नीलेश उठ बैठा हुआ और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर टीवी देखने लगे, तभी बेल बजा। माया ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की खड़ी थी। माया ने कहा, हाँ जी। लड़की बोली, मैम मैं सामने वाले घर से आई हूँ, ये मिठाई देना था। माया ने पूछा, पर मिठाई किस लिए? लड़की ने कहा, गृह प्रवेश की पूजा थी। माया बोली, अच्छा ठीक है, बोलकर मिठाई ले लिया। नीलेश बोला, कौन है ये? माया ने कहा, सामने वाले घर में से है। फिर क्या था, दरवाज़ा बंद होते ही नीलेश ने एक बच्चे की तरह मिठाई का डिब्बा माया के हाथ से छीन लिया और खोलने लगा। नीलेश खुशी के मारे मिठाई खाने लगा। माया हैरान हो गई और बोली, भाई तू कभी मिठाई नहीं खाता था, आज क्या हुआ? नीलेश बोला, दीदी भूख लगी है। कुछ देर में विमल आ गया। फिर हंसी मजाक होने लगा। फिर सब मिलकर समोसे और चाय पीने लगे। फिर दोनों दोस्त कमरे में जाकर बात करने लगे। कुछ देर बाद माया बोली, आ जाओ दोनों, खाना टेबल पर लगा दिया है। फिर विमल नीलेश साथ बैठकर खाना खाने लगे। विमल ने कहा, हाँ अच्छा, कल तो जाना होगा, अस्पताल में 12 बजे छुट्टी मिलेगी अतुल को। नीलेश बोला, टाइम से जाना भाई। विमल ने कहा, हाँ ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। नीलेश ने कहा, हाँ ठीक, गुड नाइट। माया बोली, अरे भाई तू सो जा, मैं सब काम करने जा रही हूँ। नीलेश ने कहा, क्या दीदी, मैं भी करता हूँ ना, कल काकी नहीं आएगी क्या? माया बोली, अरे नहीं आएगी, पर कुछ काम है, मैं करती हूँ। नीलेश ने कहा, क्या दीदी? चलिए अब मिलकर करते हैं। फिर सब काम करने के बाद माया बोली, अरे भाई अब जाकर सो जाओ, कल जल्दी उठकर जाना होगा। नीलेश ने कहा, हाँ ठीक है, गुड नाइट दी। फिर नीलेश अपने कमरे में चला गया और फिर वही अधूरी सी तस्वीर को देखने लगा। क्या पता वो क्या चाहती है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ, प्यार में दीवानों जैसा हाल है। ये गाना गुनगुनाने लगा और फिर नीलेश सो गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद माया और नीलेश चाय की चुस्कियों के साथ बालकनी में पहुंच गए और नीलेश की नज़रें उसे खोजने लगी, पर वह आई नहीं।
मायूस होकर नाश्ता भी नहीं किया नीलेश ने और फिर विमल के साथ निकल गया। विमल ने कहा, ओए ये मजनू जैसा कहाँ जा रहा है? नीलेश ने कहा, नहीं तो चल यार, हमें जल्दी जाना होगा। फिर दोनों अस्पताल पहुँचे जहाँ डॉक्टर ने अतुल को छुट्टी दे दी थी। नीलेश ने कहा, अतुल जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हमारे साथ रहोगे, ये दीदी का आदेश है। अतुल बोला, हाँ यह तो मुझे पता था, तुम लोगों के सिवा कौन है मेरा। फिर तीनों दोस्त घर आ गए। माया ने कहा, आओ मेरे भाई, आज मैं छुट्टी ले रखी है, चलो सब साथ में खाना खाते हैं। अतुल ने कहा, दीदी आप कितना करती हैं? माया बोली, बचपन से देखती आ रही हूँ तुम लोगों को। विमल ने कहा, मुझे तो रोना नहीं आता है। सब हंसने लगे। नीलेश ने कहा, अतुल तू फ्रेश होकर आ। अतुल ने कहा, हाँ ठीक है। सब मिलकर बात करने लगे। माया बोली, आ जाओ, सब खाना तैयार है। अरे वाह क्या खुशबू है, ये विमल ने कहा। माया ने कहा, तुम तीनों का फेवरेट डिश कढ़ी बड़ी, राजमा, दम आलू, पालक की कचौड़ी, चावल भाजी। अतुल ने कहा, वाह वाह दी, कितना कुछ बनाया है आपने। नीलेश ने कहा, हाँ सब टूट पड़ो। माया बोली, अरे सबका एक जैसा इसलिए ताकि लड़ाई ना हो। माया ने सबको परोस दिया और खुद भी परोस कर खाने लगी। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे और थोड़ी देर बाद टहलने के बाद बातचीत करके सोने चले गए। शाम होते ही नीलेश अतुल को अपनी बालकनी में बैठाया और कुछ फल लेकर आया और फिर बोला, अतुल लाइए खा ले। अतुल बोला, भाई थैंक्स। तभी चूड़ियों की छनछनाहट से नीलेश को फिर मौका मिला उसे देखने का। वो आई और सूखे हुए कपड़े को समेटने लगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखें उसकी शरारत भरी थी। न जाने कितने सवाल थे उसके मन में और फिर रोज की तरह भी ओझल हो गई। अतुल बोला, कौन है ये? नीलेश हंसकर बोला, नए पड़ोसी। माया ने आवाज़ लगाई, चाय पीने आ जाओ। फिर सब मिलकर चाय पीने लगे और फरवी चना खाने लगे। विमल ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। माया एक डिब्बा आगे करते हुए कहा, ये ले जाओ, रात को खा लेना। विमल ने कहा, थैंक यू दीदी। फिर विमल निकल गया। फिर इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए और इन 2 हफ्तों में कुछ भी नया नहीं हो सकता। अतुल ने कहा, अरे भाई ये तस्वीर किसकी है, वो भी अधूरी? नीलेश ने कहा, हाँ भाई मेरी कल्पना। अतुल ने कहा, हाँ सचमुच, पर मुझे लगता है कि ये हकीकत में है कहीं ना कहीं। नीलेश ने कहा, हाँ भाई हो सकता है। फिर नीलेश को गिटार बजाने का शौक था तो वो गिटार बजाने लगा। न जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्द दे इंतजार बैठा हूँ इस राह में जो मेरी मंजिल नहीं। अतुल ने कहा, वाह क्या क्या धुन है मेरे दोस्त। और उधर कोई एक नीलेश की धुन सुनकर एक मोरनी की तरह नाचने लगी। क्या है ये प्यार की ताकत जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को करते हैं। अतुल अब ठीक हो गया है तो वह अपने घर वापस लौट रहा है। नीलेश ने कहा, अपना ख्याल रखना दोस्त, कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। अतुल गले मिलते हुए बोला, हाँ दोस्त बोलूँगा ज़रूर, हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है शायद। चल अब मैं चलता हूँ। माया बोली, हाँ अपना ख्याल रखना और आते रहना। फिर नीलेश किताब पढ़ने लगा और उसके बारे में सोचने लगा कि क्या वह भी पसंद करती है मुझे। मुस्कुराहट से ऐसा लगता है पर पता नहीं। शाम होते ही नीलेश अपनी कैनवास और सारे रंगों के साथ बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गया। फिर अपनी हाथ से उस अधूरे तस्वीर को पूरा करने की कोशिश में हजारों सपने बुनने लगा कि शायद वो आए तो मैं ये दीदार करूं। अगले पल वह फिर आ गई और कुछ गुनगुनाते हुए कपड़े समेटने लगी। मैं तो उसे बस देखता रह गया। आज वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। एक गुलाबी रंग का कुर्ता पहन रखा था और कोई गीत गा रही थी। फिर मैंने उसको हाथ दिखाया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चली गई। क्या पता उसको बुरा लगा हो, ये नीलेश सोचने लगा।
कि माया ने आवाज़ लगाई, भाई तेरा फ़ोन कब से बज रहा है? नीलेश ने सोचा, ओह शायद अतुल का होगा। नीलेश ने मोबाइल चेक किया, देखा तो अतुल का ही था। उसने कॉल बैक किया। अतुल ने कहा, हेलो दोस्त, मैं घर पहुंच गया हूं। नीलेश, अच्छा खाना खा लेना। अतुल बोला, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाय। नीलेश को अब हर शाम का इंतज़ार रहता था और उसका स्केच बनाने के बाद भी और भी दीवाना हो गया था। धीरे धीरे वो तस्वीर पूरी हो गई थी। तस्वीर को देखकर लगता है कि जान डाल दिया हो। ये नीलेश के हाथों का कमाल है बस। धीरे धीरे नीलेश को अब खाने पीने, सोने, पढ़ने का भी ध्यान नहीं रहा। रात के डिनर में माया ने नोटिस किया, भाई क्या हुआ है तुझे? कभी ऐसा नहीं देखा। नीलेश बोला, पता नहीं, कोई बात नहीं है दी। माया ने कहा, क्या सोचता रहता है अपने में, कोई बात है तो बोल देना। नीलेश ने कहा, हाँ दी, आपको ही तो बताऊंगा। फिर सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह बालकनी में कुर्सी लगाकर एक प्याली चाय के साथ अपने कैनवास पर वह तस्वीर जो पूरी हो गई थी, शायद फिनिशिंग टच देना चाहता था, पर और आज वह नहीं हुई। एक लड़की आकर कपड़े सुखाने लगी। नीलेश थोड़ा सा निराश हो गया। फिर वो रूम में आ गया। माया ने कहा, भाई मैं निकलती हूँ, खाना खा लेना। नीलेश ने सर हिलाया। फिर नीलेश को उलझन सी होने लगी, क्या हो रहा है मुझे? इतना कभी खुद को कमज़ोर नहीं पाया। और फिर सो गया और एक का एक उठ गया तो देखा सूरज ढल चुका था। माया भी ट्यूशन ले रही थी। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट स्टोरी में। एंड आपको स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की स्टोरी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।